का प्लान हुआ फेल। मन्नत की जान बच गई। कोर्ट का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश, मीडिया का शोर और गैलरी में बैठे लोग सांसें थामे हुए थे। तभी मन्नत कांपते कदमों से गवाही देने के लिए खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई की ताकत। उसने कहा कि जिस वक्त वह सबूत लेकर कोर्ट आ रही थी, तभी अचानक कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने न केवल उसके हाथ से फाइल छीन ली बल्कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की। जज ने सख्त लहजे में पूछा, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? बिना सबूत के आपकी गवाही बेकार है, मन्नत ने सिर झुकाकर कहा। माई लॉर्ड, सबूत तो छिन गए, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट में खामोशी छा गई। विरोधी वकील ने तुरंत तंज कसते हुए कहा, यह लड़की सिर्फ कहानी गढ़ रही है ताकि अनिरुद्ध की सजा टल जाए। जज ने घोषणा की कि जब तक सबूत नहीं मिलते, अनिरुद्ध की सजा रद्द नहीं होगी। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। तभी कोर्ट का दरवाजा अचानक खुला और वहां दाखिल हुए डीसीपी धैर्य कुमार। उनकी एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धैर्य ने कहा, माई लॉर्ड, मैं इस लड़की की गवाही की पुष्टि करता हूं। जिस रात उस पर हमला हुआ, मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उसकी जान बचाई। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धैर्य ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा कि इसमें सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज स्क्रीन पर चला तो सच सामने आ गया। मन्नत पर हमला करने वाले गुंडों के चेहरे साफ दिखाई दिए। कोर्ट का माहौल हिल गया। मन्नत ने राहत की सांस ली और सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान झलकने लगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब धैर्य ने कहा, इन गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह ने भेजा था। मन्नत के होश उड़ गए। ऐश्वर्या, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही उसकी जान की दुश्मन निकल रही थी। विक्रांत यह सब देख रहा था। वह खुद मन्नत की मदद करने आया था, लेकिन धैर्य ने बाजी मार ली। उसके मन में कसक रह गई कि जहां वह असफल रहा, वहीं धैर्य एक हीरो बनकर मन्नत की जिंदगी में जगह बनाने लगा। मन्नत और धैर्य के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा विश्वास बनने लगा। हर मुश्किल वक्त में धैर्य उसका सहारा बनता दिख रहा था। लेकिन यही बात विक्रांत के दिल को चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि मन्नत उससे दूर और धैर्य के करीब होती जा रही है। इसी बीच कोर्ट में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। मन्नत पर हमला करने वाला एक गुंडा गवाह बनकर सामने आया और उसने कहा, हाँ, हमें ऐश्वर्या राय सिंह ने भेजा था। उसने पैसे देकर कहा था कि किसी भी हालत में मन्नत को कोर्ट तक सबूत नहीं ले जाने देना। पूरा कोर्ट गूंज उठा। ऐश्वर्या सन्न रह गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उस गुंडे ने आगे कहा कि ऐश्वर्या अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे और भी बड़ा खेल था। उसने इशारा किया विक्रांत के अपने परिवार की तरफ। अब सवाल खड़ा हो गया कि क्या विक्रांत का ही कोई करीबी इस साजिश में शामिल था? क्या यह सच सामने आने पर मन्नत और विक्रांत के रिश्ते टूट जाएंगे? या फिर मन्नत अब पूरी तरह धैर्य के साथ खड़ी होगी? कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल नया रहस्य सामने आ रहा है। मन्नत का हर कदम अब उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या सच की जंग जीत पाएगी या फिर रिश्तों की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी? आपको क्या लगता है, असली गुनहगार कौन है? और क्या धैर्य की मौजूदगी मन्नत की